धर्म की पूरे विश्व धर्म की श्री मानव धर्म की श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूलक श्री 1008 आदिश्वर प्रभादिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। स्विच बंद कर दो, उसका स्विच बंद कर दो। भव्य आत्माओं, आज हम भव्य आत्माओं ने अपने जीवन में अभी महाशांति धारा, जिस शांति धारा में अनेकों महान मंत्र वे मंत्र समावेश हैं, जिन मंत्रों के माध्यम से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ करते हैं। ऐसे मंत्र महाशांति धारा में सम्मिलित हैं। और आज ये महाशांति धारा क्यों की गई? वैसे तो मैं हमेशा महाशांति धारा का प्रतिदिन उच्चारण किया करता हूँ, और कभी कभी विशेष रूप से विधान अनुष्ठान के समय पर भी यह शांति धारा का उच्चारण किया जाता है। लेकिन प्यारे बंधु, आज विशेष रूप से शांति धारा इसलिए की गई है, आज शरद पूर्णिमा। क्या है? शरद पूर्णिमा। आज के दिन कहा जाता है कि अमृत झरा करता है। क्या झरा करता है? अमृत झरा करता है। ऐसे अमृत के योग में अगर किसी का जन्म हो जाए, संसार में अनेकों प्राणी हैं, अनेकों जाति हैं, अनेकों प्रजाति हैं, उनमें कौन किस प्रकार से वह जन्म प्राप्त किया करता है, वह अपने आप में कि महानता को प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया करता है। ऐसे हमारे धर्म की ध्वजा को फहराने में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एवं ज्ञानमती माता जी, इनका जन्म शरद पूर्णमासी के दिन हुआ था। और आज के दिन ही हमारे नेमिगिरी के मंत्री महोदय अशोक कुमार जी सिंगई के सुपुत्र प्रिंस बाबू का भी जन्मदिन है। वैसे कहा जाता है जन्म आज पंचम काल में जिन भव्य आत्माओं का हुआ करता है, वही मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ करता है। चाहे वो विद्यासागर जी का जन्म हो, चाहे ज्ञानमती माता जी का जन्म हो, और चाहे संसार में किसी का भी जन्म मनुष्य उत्पन्न हुए हैं तो उनका जन्म मिथ्यात्व के साथ हुआ करता है। लेकिन प्यारे बंधु, सुसंयोग की बात हुआ करती है, निमित्त योग की बात हुआ करती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त व्यतीत होने में देर नहीं लगा करता है। बाल्य अवस्था ऐसे ही पार हो जाती, पता ही नहीं चलता कि 8 वर्ष 10 वर्ष कैसे पूर्ण हो गए। और वे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के उपरांत सम्यक्त को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ऐसे सम्यक्त को प्राप्त करने वाले
महान महान भव्य आत्माओं में अनेकों भव्य आत्माएं हैं, लेकिन इन दो आत्माएं आचार्य विद्यासागर जी महाराज और ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने सम्यक्त को तो प्राप्त किया ही किया और सम्यक्त के साथ सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, सम्यक चारित्र को प्राप्त किया, अपने आत्म कल्याण का तो उन्हें रास्ता प्रशस्त कर लिया। और प्यारे बंधुओं, विशेष बात यह है कि वह विद्याधर से विद्यासागर बने और विद्यासागर से विद्यासागर आचार्य बने और आचार्य बनने की उपरांत उनने अपने जीवन में कितनी तप त्याग साधनाएं की, जिन त्याग तप साधनाओं के फल स्वरूप उनके पास भव्य आत्माएं बिगड़ बुलाए निकट दौड़े दौड़े चले आए। और उन्हीं भव्य आत्माओं में से एक मैं भी भव्य आत्मा हूँ, मैं भी एक भव्य आत्मा हूँ। ये मेरे को नहीं पता क्या धर्म ध्यान होता है, क्या मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन मैं भी यहाँ मंडा में प्रभूषण पर्व होने वाले थे और प्रभूषण के समय पर ही भाव हुए कि कुंडलपुर जाना है। 10 दिन तक घर के दुकान धंधे आदि से रहित तो करें, 10 दिन किसी भी क्षेत्र में जाकर आराधना करनी है, साधना करनी है। अनिमित योग से कुंडलपुर पहुंच गया, जो कि एक सिद्ध क्षेत्र में बुंदेलखंड का सिद्ध क्षेत्र है। ऐसे कुंडलपुर पहुंचने की उपरांत आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा और विद्यासागर जी महाराज का तप त्याग साधना एवं उनकी भावों की परिणति को देखा तो मेरे भाव भी बदल गए। खरबूजा को देखकर खरबूजा बदल जाया करता है। एक केला पक रहा है और उस केले के आसपास और भी केला है, वही भी केला भी पक जाया करते हैं। तो प्यारे बंधु, में भी ऐसे महान भव्य आत्मा का समागम पा करें और मैंने भी आगे के लिए अपना कल्याण का रास्ता प्रशस्त करके आज धीरे धीरे हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का समाधि हो गया। लेकिन प्यारे बंधु, उनका देह तो चला गया। क्या? उनका देह तो चला गया, लेकिन वह जन जन के अंदर वास कर रहे हैं। सारे देश में, सारे देश विदेश में भव्य आत्माओं के हृदय में वास कर रहे हैं। मेरे हृदय में भी वास कर रहे हैं और आप सभी भव्य आत्माओं के मन में भी आचार्य विद्यासागर जी निरंतर वास कर रहे हैं। ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को मेरी ओर से कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर ज्ञानमती माता जी जो अपने जीवन में महान तप त्याग साधना करती हुई आज भी वही वृद्ध अवस्था में है, चलने के योग्य नहीं है, खड़े होने के योग्य नहीं है, उसके उपरांत भी अपनी साधना में निरंतर तत्पर हैं। और सारे देश में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एवं ज्ञानमती माता जी ने जगह जगह पर अनेकों क्षेत्र, अनेकों धर्म की साधन, जिन्हें कहते हैं धर्म आयतन, कोई भी साधु बनाने में बनवा तो देते हैं। प्रिंस बेटा, साधु संत अपने तप त्याग साधना के तप के प्रभाव से भव्य आत्माओं को प्रेरित करके क्षेत्र बना देते हैं। जहाँ बन गया वह क्षेत्र
वहाँ के क्षेत्रवासियों को और जगत संसारी भव्य आत्माओं के लिए धर्म आयतन बन जाता है। कोई साधु संत अपना बनाया हुआ क्षेत्र लेकर नहीं जाते हैं। तो प्यारे बंधु, ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सन्निकट पहुँचने की उपरांत उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद मेरे लिए मिला और उसकी उपरांत गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का सुसंयोग मिला और उनका आशीर्वाद उनके द्वारा एलक मुनि और आचार्य पद प्राप्त हुआ। आज आचार्य पद गुरुवर नेमी सागर जी महाराज के माध्यम से इसको प्राप्त हुआ। लेकिन प्यारे बंधु, नींव का आधार, भूमि का आधार, प्रारंभिकता का आधार अगर कोई है तो वह मेरे लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। ऐसे विद्यासागर जी महाराज को मेरी ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और शायद मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहने में आ रहा है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने आप में महानों में महान थे और उनकी मौजूदगी में ही, महेंद्र बाबू, उनकी मौजूदगी में ही उनका उस समय पर समाधि नहीं हुआ था। तब हमने तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का निश्चित कर लिया था और उस निश्चितता में भी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मूर्ति जो मेरे द्वारा मेरे को जानकारी, मेरे लिए परंपरा आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी और नेमी सागर जी, ये हमारे नेमी सागर जी महाराज की परंपरा। लेकिन उसी परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज की परंपरा में ही विद्यासागर जी महाराज, तो मैं उनकी मौजूदगी में ही उनकी मूर्ति नेमीगिरी नेमी नगर में लगाने का, बनाने का, स्थापित कराने का प्लान बना लिया था, योजना बना ली थी। और पंच कल्याणक होते होते ही आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की समाधि हो गई। तो समाधि के उपरांत ये कहा जा सकता है कि अगर वर्ल्ड में पहली मूर्ति कहीं आचार्य विद्यासागर जी की विराजमान हुई है तो 400 फुट लंबी गुफा तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में बनवाई गई है। उसमें शांति सागर जी की, वीर सागर जी की, जम्बू सागर जी की, जय सागर जी की, नेमी सागर जी महाराज की और विद्यासागर जी महाराज की, और एक मुनि दीक्षा नेमीगिरी में हुई थी, उनकी समाधि भी नेमीगिरी में हुई। तो उनकी अपराज सागर जी महाराज की मूर्तियाँ यहाँ प्रथम बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मूर्ति के साथ सारी मूर्तियाँ विराजमान हुई हैं। तो प्यारे बंधुओं, ये अपने आप में एक अलौकिक महिमा है। ऐसी अलौकिक महिमा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे तपधारी, ऐसे त्यागधारी, ऐसे ज्ञानधारी, ऐसे महान तपस्वी साधु को, गुरुवार विद्यासागर जी महाराज को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन नमन नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।